दोस्तों नमस्कार। फीड एक ऐसी चीज़ है जिसने कि डेयरी फार्म को सफल भी बना रखा है पंजाब में और बर्बाद कर रखा है हमारे उत्तर प्रदेश में और पंजाब के बाहर, जहां लगभग सब बर्बादी हैं। 5% अगर चल रहे हैं वो चलना नहीं होता, वो बर्बादी होती है। तो पंजाब की फीड में और यहाँ की फीड में क्या फ़र्क होता है वो आज बता रहे हैं हम। पंजाब वाले अपनी फीड पे चले गए हैं और हमारे यहाँ भी पैकेट फीड का ट्रेंड है। तो पैकेट फीड में और जो हम फीड अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अध्यक्ष जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फीड में कितना फर्क है और क्या क्या चीज़ों का अंतर है वो आप देख सकते हैं। आपकी आँख खुल जाएंगी, आप कहेंगे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हमारे यहाँ है, जो हमें बर्बाद कर रखा वो पैकेट फीड ने करा। कैसे कर रखा वो आपको बताता हूँ मैं। हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं 40 लीटर की गाय पे। 40 लीटर की गाय जो अध्यक्ष जी के यहाँ तो रनिंग चल रही है, जिसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, वो सब लोग देख चुके हैं। तो ये तो पूरी ट्रस्टेड मटेरियल है। जो हमारे यहाँ फीड है तो ट्रस्टेड है, और जो मार्केट में 40 लीटर की फीड गाय के लिए फीड बता रहे हैं वो कितनी ट्रस्टेड है उसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो 40 लीटर की गाय की फीड है वो लगभग 38 से 40 रुपए के बीच बिक रही है। मार्केट रेट जो है, मार्केट में इस रेट बिक रही है, और हमारी जो फीड है संगठन की, ये 42 रुपए में है। यानी दोनों में रेट के मामले में लगभग 2 से 3 रुपए का अंतर है। अब क्वालिटी में कितना अंतर है वो आप देख लीजिए। इसीलिए अध्यक्ष जी के यहाँ सारी गाय चल रही है और बाकी जगह मैक्सिमम जगह फेलियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल की। तो मार्केट से अगर आप फीड लेते हैं आपको मिनरल अलग से देना पड़ेगा। और मिनरल में क्या है कि 40 लीटर की गाय को कम से कम एक एवरेज कंपनी का भी, अच्छी कंपनी का भी मिनरल 20 रुपए से कम में नहीं आएगा। आप 100 ग्राम भी अगर देते हैं, वैसे 100 ग्राम पे तो चलेगी नहीं, 150 ग्राम पे कम से कम चलेगी। तो 150 ग्राम मिनरल का रेट कम से कम 25 से 30 रुपए बैठेगा अच्छी कंपनी का। तो 30 रुपए का आपने मिनरल दे दिया गाय को जो एक्स्ट्रा। और इस फीड में मिनरल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टॉप क्लास के मिनरल प्योर फॉर्म में डले हुए हैं। दूसरी चीज रहती है ट्रेस मिनरल, जो जिंक, कोबर, कोबाल्ट और मैग्नीज, 4 मिनरल शायद इनके नाम होते हैं। उनकी आवश्यकता जो पड़ती है तो वो 40 लीटर की गाय पे बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप अलग से देंगे मार्केट फीड के साथ तो आपको 4-5 रुपए के ट्रेस मिनरल भी पड़ने हैं। संगठन की फीड में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 40 लीटर गाय में डाइजेशन की बहुत बड़ी समस्या रहती है। डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत कर जाए। तो ईस्ट अलग से देना पड़ता है मार्केट फीड में 5 रुपए का। संगठन की फीड में वो जुड़ा हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं देना है। टॉक्सिन बाइंडर 40 लीटर गाय को आप ये मान के चलिए मिनिमम 20 से 25 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर देना ही पड़ेगा। तो जैसे हम इंपोर्टेड यूज करते थे पहले, बिरबैक का टॉक्सीमीटर अच्छे रिजल्ट है, तो लगभग 10 रुपए का टॉक्सिन बाइंडर आपको पड़ेगा। और संगठन की फीड में वो डला हुआ है, अलग से आपको नहीं देना है। फास्फोरस के लिए पता नहीं किसने क्या डाला नहीं मार्केट फीड में, तो फास्फोरस के लिए 4-5 रुपए का डीसीपी आपको अलग से देना पड़ेगा, संगठन की फीड में जुड़ा हुआ है। बड़ी गाय के लिए विटामिन ए, D3E की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो अगर आप अलग से देंगे तो मेंटेन करने के लिए 5 रुपए के आपको वो अलग से देने पड़ेंगे एक गाय को। और संगठन की फीड में वो डले हुए हैं। फैट, बाईपास फैट, वो आपको अपनी गाय को अलग से देनी पड़ेगी। वो बाईपास फैट अगर आप अच्छी कंपनी की लेंगे तो शायद 200-250 रुपए किलो से कम में बाईपास फैट नहीं आती। 100 ग्राम भी अगर आप देंगे तो आपको 25 रुपए की बाईपास फैट देनी पड़ रही है। और संगठन की फीड में 1.5% बाईपास फैट पहले ही ऐड है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए एक्टिव मटेरियल की। अब बात करते हैं बाकी चीजों की, जैसे प्रोटीन। दूध बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन के बहुत सोर्स हैं। कुछ लोग तो मतलब ये बियर बेस्ड जो आता है सूखे वाला, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। और एक प्रोटीन का सोर्स वो सोया की डीओसी भी है। सोयाबीन का सोया की डीओसी होगी, मस्टर्ड की डीओसी होगी, तो दोनों के रेट में धरती आसमान का अंतर है। तो मैक्सिमम पैकेट फीड में क्या होता है, कोई बियर वेस्ट यूज कर रहा है, उसके बारे में तो ये भी सुनने में आया, हालांकि ऑथेंटिकेशन नहीं है, कि मुर्गी की बीट भी डाल देते हैं, इसलिए फीड गर्मियों में गर्मी करती है। तो ये हाल है। और संगठन की फीड में राइस की डीओसी, सोया के डीओसी है ना, और मस्टर्ड की डीओसी यूज करी गई हैं। तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और यहाँ पे पैकेट फीड में आपको प्रोटीन के सोर्स का पता नहीं है। दूध बढ़ाने के लिए सीधा क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। और यूरिया 3-3% तक होता है। ये पैकेट पे तो लिख देते हैं 1%, लेकिन 3-3, 4-4% भी कहीं कहीं है। इसलिए रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत फील्ड में है। और हमारे यहाँ पे हमारी फीड में कोई यूरिया नहीं है, संगठन की फीड में कोई यूरिया नहीं है। अनाज बात करते हैं, जो पैकेट फीड वाली कंपनियां होती है अनाज, क्या आपको लगता है कि 25 रुपए किलो की मक्का इस्तेमाल करती होंगी? मैं बता दूं, हमारे पास में एक बहुत बड़ा वेस्ट का कारखाना है, जहाँ पे जो कंपनीज होती है ना दालों की, इनकी पैकिंग का वेस्ट आता है, वो छानते रहते हैं और वहाँ से वो फाड़ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो कंपनी उठा के ले जाती हैं। मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनसे गायों को नुकसान हो रहा है। तो अनाज यहाँ पे 3rd ग्रेड है और यहाँ पे टॉप क्लास की मक्का है। क्योंकि कोई भी अगर अपने, हमारे पास 40 लीटर गाय अगर हम अपनी गाय के लिए खुला रहे हैं
तो देखो 2-4 रुपए बचाने के लिए हम घटिया चीज तो इस्तेमाल करेंगे। तो एसोसिएशन की फीड में टॉप क्लास की मक्का डली हुई है। एंटीऑक्सीडेंट, आपने देखो मार्केट फीड बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जबकि हमारी फीड एकदम से खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने गाय की सेहत के साथ साथ फीड को भी बचाने वाली चीजें इसमें डाल रखी है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमने अलग से डलवाए हैं, जिससे कि हमारी फीड खराब नहीं होगी। तो दोस्तों ये अब रेट में केवल अंतर कितना था, ये 38 रुपए की थी और हमारी 42 रुपए की थी। 4 रुपए कम में इतना बड़ा झमेला हमें करना पड़ रहा है। और एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संगठन की जो फीड है ये 42 रुपए किलो में इस 40 लीटर तक की गाय पे आपको अलग से कुछ नहीं देना है, बिल्कुल कुछ नहीं देना है, बिल्कुल ऐसी चलेगी डायरेक्ट। और यहाँ पे देख लो 30 रुपए का मिनरल देना पड़ेगा आपको एक गाय को, 5 रुपए का ट्रेस मिनरल, ईस्ट का पाउडर 5 रुपए, टॉक्सिन बाइंडर 10 रुपए, डीसीपी 4 रुपए, विटामिन A-D3 5 रुपए, बाईपास फैट तो आपको 25 रुपए की देनी पड़ेगी लगभग। बाकी ये सब चीजें तो अलग हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों क्या अब आपका सवाल ये रहेगा कि संगठन फीड फिर 4 रुपए में इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो इस फीड में जो है सारी कहानी, इस फीड में क्या कमीशन बिल्कुल खत्म है, केवल मैन्युफैक्चरिंग का कमीशन है और ट्रांसपोर्ट का कमीशन है, ये मान के चलिए आप, बाकी तो कुछ नहीं है। यहां पे मार्केट फीड में डीलर का भी कमीशन है, ठीक है, बड़े डीलर का भी कमीशन है, छोटे डीलर का भी कमीशन रहा, और कंपनी का अपना प्रॉफिट अलग रहा। इसीलिए क्या होता है, जो ये मार्केट बेस्ड फीड होती है इसमें एक दिक्कत रहती है कि इनको कॉस्ट कम करनी पड़ती है। जो कुछ कंपनियां तो है जो स्टैंडर्ड से काम कर रही हैं, कुछ तो ऐसा है कि आप पूछो ही मत। इसमें जो मेजर सोर्स होता है ना, जो लो ग्रेड की फीड बन रही है उसमें 70% भूसी होती है। जो चावल का छिलका होता है, एक पैलेटाइजर मशीन आती है 40-60 रुपए की, मैंने खुद देख रखी जब भी हमारी आंख खुली है। यानी तो गंडीरी वाली खल आ गई, मतलब बढ़िया खल है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप भूसी डाल दे रहे हैं, उसके अंदर यूरिया डल गया 4% और सिरका डल गया, सिरके टेस्ट आ गया, भूसी ने बेचता है, यूरिया ने आपका दूध बना के आपके हाथ में देते। और आपने सोचा कि 20 रुपए में हमें खल मिल रही है, 20 रुपए खल से हमारा दूध बढ़ गया, बढ़े, लेकिन आगे आपकी रिपीट ब्रीडिंग खत्म नहीं होगी, आपका पशु खराब हो जाएगा। ये जो फीड है इसके रिजल्ट आप अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पे देख चुके हैं, और हम भी खुला रहे हैं अभी 1.5-2 महीने से, तो हमारे यहाँ बढ़िया रिजल्ट है। और इस फीड का रिजल्ट तो आप जानते ही हैं कि तमाम लागत, तमाम इल्लत, तो तमाम परेशानी के बावजूद भी फील्ड में डेयरी सफल नहीं है। अगर मार्केट फीड इतनी बढ़िया होती और इतनी सब चीजें किसान अलग से भी दे रहा है तो रिजल्ट कितने सुपीरियर आते। आप किसी से पूछ के देखिए कि क्या कोई मार्केट वाली फीड पे, किसी फीड पे खुश है? केवल रास्ता नहीं है। आज इस कंपनी की थी, कल को दूसरे वाला आ गया, दूसरी पे चले गए, तीसरे वाला आ गया, तीसरे पे चले गए, चौथे वाला चौथे पे चले गए, और लास्ट में क्या हुआ, फीड वाले अपने पैसे ले गए, डॉक्टर अपने पैसे ले गए, और आपके सप्लीमेंट वाले अपने पैसे ले गए, किसान बर्बाद हो गया। जबकि इस फीड के साथ क्या है, अध्यक्ष जी का डेयरी फार्म बढ़िया से चल रहा है। पंजाब, ये और बेसिक एक बात इसमें मैं आपको बता दूं, इस फीड की मैन्युफैक्चरिंग पंजाब की है, और पंजाब के बड़े फीड प्लांट से है, जो पीडीएफ के बहुत सारे रजिस्टर्ड फार्मर्स के लिए फीड बना के दे रहे हैं। और ये फीड कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, आपको किसी का कुछ नहीं पता है। तो हमारी फीड पंजाब से आ रही है, बढ़िया जगह पे अच्छी चीजें हुआ, और इसमें मैक्सिमम चीजें जो इंपोर्टेड यूज होती है, जैसे ट्रेस मिनरल पीडीएफ के, पीडीएस के हैं, अवेला 4 ब्रांड हम डलवाते हैं। मिनरल का भी ऐसा ही सीन है, एंटीऑक्सीडेंट भी उसी लेवल के हैं, टॉक्सिन बाइंडर भी उसी लेवल के हैं, जब भी तो ये फीड रिजल्ट दे रही है। और इस फीड का रिजल्ट किसान को महंगी भी पड़ रही है और रिजल्ट भी नहीं आ रहे। तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि मार्केट फीड सस्ती है और संगठन की फीड महंगी है, वो इस चीज को जरा देख ले कि आपको अलग से क्या क्या देना पड़ रहा है। आपकी लेबर भी बढ़ गई, आपकी दिक्कत भी बढ़ गई। किसी गाय ने कभी कुछ नहीं खाया, कभी कुछ नहीं खाया, इसमें तो एक फीड का दाना पड़ा हुआ, उसने अगर वो अपने अंदर कर लिया तो वो सारी चीजें खा गई है। इतनी इल्लत के बावजूद भी उसके अंदर क्या पड़ा हुआ आपको पता है? क्या पता उसके अंदर सारी भूसी हो, क्या पता उसके अंदर सारा राइस का मक्का का जो बियर वेस्ट निकलता है ये हो, यूरिया हो। तो अपने पशु के साथ खिलवाड़ ना करें, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। हम भी बहुत जोर मारते थे कंपनी प्रचार के। और एक और चीज मैं कंपनी एक्सपेंसेस बता देता हूं आपको, बड़े बड़े मेलों में कंपटीशन में हो रहे हैं, इनमें जो पट्टे डलते हैं क्या वो ये अपने पैसे से डाल रहे हैं? ये सब फीड के पैसों से डल रहे हैं। और बर्बाद कौन हो रहा है? किसान। जो जितने एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, क्या ये पैसा कंपनी अपनी जेब से खर्च करेगी? अगर उनको कमाई नहीं होगी, हर कोई कमाने के लिए बैठा है। समझदार बने। ऐसा नहीं कह रहे हम कि आप संगठन की फीड लो, आप हमसे अपनी फीड बनाओ। फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर दिया, आप ये बनवाइए। जब हमारी फीड 42 रुपए में बन रही है, हमें 42 रुपए में बन के पड़ रही है, अगर ये कंपनी इस कॉस्ट की फीड बनाएगी तो 2 रुपए, 2-3 रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो गया, 2-3 रुपए डीलर का प्रॉफिट हो गया। तो
5, 6, 7, 8 रुपए रेट इनके पैसे बढ़े, एडवर्टाइजमेंट के रेट अलग बढ़ गए, डॉक्टर उन्होंने रख रखे हैं उनके रेट अलग बढ़ गए। तो ये फीड मार्केट में अगर इस क्वालिटी की फीड मार्केट में आएगी तो आपको 50 से 55 रुपए के बीच कम नहीं मिलेगी। जो सस्ता मिल रहा है उसमें मतलब मैं बताऊं कि भुस्सी भी है, यूरिया भी है, बियर वेस्ट भी है, वो हो सकता है मुर्गी की मीट भी पड़ी हुई हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं, अपने पशु का नुकसान ना करें सस्ते के चक्कर में। जो लोग कुछ हमसे बोल रहे हैं कि मार्केट में इतने रुपए किलो में फीड मिली, भाई इतने रुपए किलो फीड में क्या पड़ा, हम गारंटी ले रहे हैं हमारी वाली फीड में आप टेस्टिंग करवा लो, टेस्टिंग के पैसे भी अगर फेल हो गई तो हम देंगे, ओके रिपोर्ट ना निकले। और सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, अध्यक्ष जी जो है हमारे, उनकी डेयरी फार्म पे 100 गाय हैं और 7 साल से कोई मेजर बीमारी नहीं है, मस्त चल रही है, और कोई डॉक्टर नहीं है और कोई देखभाल करने वाला आदमी भी नहीं है। अध्यक्ष जी तो तुम्हें पता है सुबह शाम बाहर ही रहते हैं, पूरे दिन बाहर रहते हैं, उनका तो डाटा मेंटेन करने का काम है केवल। समझदार बने, डेयरी फार्म में पशुओं को, आप हमारी गाय देख लीजिए, आप किसी गाय में कोई समस्या आपको लग रही है, सब स्वस्थ है, बढ़िया बैठी है, मटर के छिलके पे भी इनका BCS टॉप लेवल का है और कोई दिक्कत नहीं। और 1 साल से हमारे फार्म पे भी कोई डॉक्टर आया नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस चले गए, वैक्सीनेशन पे चले गए, और अब तो हम अगले 1 साल बाद कुछ फीड से, कुछ वैक्सीनेशन से और कुछ ट्रेनिंग करके, जानकारी लेकर के डेयरी फार्म को एक सफल धंधा बनाएंगे। सस्ती के चक्कर में ना रहे, सस्ता कभी नहीं हो सकता है, कोई तुम्हें फ्री देने वाला नहीं बैठा है। इसलिए अच्छी फीड अपने यहाँ खुलाएं, संगठन से जुड़े, अपना फॉर्मूला बनवा लें, संगठन को कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा तो आप यहाँ से ले सकते हैं, रिजल्ट ना है तो उसके लिए भी संगठन जिम्मेदार है जी, है ना। आप खुलाइए अपना फीड फॉर्मूला और आपका नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।